Hi, this is Paresh Rawat. Download the Bollywood Times app right now. Ladies and gentlemen, what do I say about my next guest? You know, introduction probably will be the wrong word used, but let me tell you something. Let me give you an insight as to how I can, name my next guest on this show on Bollywood Times. I have loved actors I have met in my career when I interview them. I have liked many, but there are very few and rare that I worship. And ladies and gentlemen, my next guest is the one I worship, Paresh Rawal. Sir, Thank you. Welcome on Bollywood Times. Thank you so much. I really mean it. मैंने लिखा नहीं था पेपर पे, लेकिन I really mean it, sir. Right from school days, college days, आपकी हर movie, whether you've played a eunuch in Tamanna or you've played a professor in Sir, and then the comedy strings that start, even the villainous roles I have appreciated of yours, sir. Tell me something. If theatre wasn't your calling, you think the diverse variety that we are seeing today would not be seen? Of course, I strongly believe that क्योंकि theatre allows me to experiment with myself. Theatre allows me to do some great writing on stage. फिल्म के अंदर वो मौका मिलता नहीं है. माने आप थिएटर में INS को कर सकते हो, चेक को कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो थिएटर के अंदर लिमिटेड इकोनॉमी के अंदर जो मैं अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, अपने आप को जो ग्रूम कर सकता हूँ एज एन एक्टर, वो मौका मिलेगा नहीं. और फिल्म के अंदर होता क्या है कि हमारे वहाँ तो अगर एक रोल आपने अच्छा किया तो उसी किस्म का रोल आपको दिया जाता है. Stereotype. माने अगर एक कुक ने अगर इडली अच्छी बनाई है तो फिर वो इडली बनाता रहेगा. पता नहीं चलेगा भाई ये डोसा भी अच्छा बना सकता है, पास्ता भी अच्छा बना सकता है, बैंगन भरता भी बना सकता है. बट ये रवैया रहा है हमारी इंडस्ट्री का, तो उसमें से मैं बच गया था. बट ऑफकोर्स द क्रेडिट गोज टू थिएटर. इंटरेस्टिंग. सर, आप इस मुकाम पे है अभी, ठीक है. आप अपने आज, अगर मान लो आज की तारीख है, ठीक है, आपके यंगर परेश रावल जी को आप क्या एडवाइस देंगे? यंगर परेश रावल को मैं ये एडवाइस देता कि थोड़ी बहुत अगर फॉर्मल ट्रेनिंग ली होती मैंने, तो मैं ज़्यादा बेहतर एक्टर होता, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि वो ट्रेनिंग की वजह से कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में ही नहीं आई थी. हमको कोई सिखाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था. थैंक गॉड वी केम अक्रॉस टैलेंट लाइक नसीरुद्दीन शाह, आई केम अक्रॉस डायरेक्टर लाइक केतन मेहता, जिन्होंने बताया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. एक नज़रिया नहीं था हमारे पास, तो अगर वो मिल जाता तो बहुत फ़ायदा होता. सर, आई हैव applauded your performance and revered your performance in a film called Sardar, the great Shri Vallabhbhai Patel that you have played. When you play an iconic real character who was of course a politician, a freedom fighter, and today you are playing a real character of Sunil Dutt Saab, who was also a politician after his acting stint. How do both the real characters, how do you prepare for real characters roles? पहले तो आप रियल कैरेक्टर को जो हमारे वहाँ जो है प्रोसेस जो है कि भैया आप थोड़े बहुत उसके जैसे दिखने चाहिए, तो फिर ये मेकअप लगाओ, ये विग लगाओ, यहाँ से प्रोस्थेटिक लगाओ, ये करो वो करो, सब होता ही होता है. बट टू मी पर्सनली कि कोर क्या है उस कैरेक्टर का, उसका स्पिरिट क्या है, वो पकड़ो. आप कितने भी उल्टे लटक जाओगे, आप सरदार पटेल नहीं दिख सकते. कितने भी उल्टे लटक जाओ, सुनील दत्त नहीं दिख सकते. लेकिन क्या है कैरेक्टर? सुनील दत्त एक बाप है, वो बाप दिखना चाहिए आपके अंदर. वो केयरिंग कंसर्न वाला बाप जो संघर्ष कर रहा है. एक तरफ वाइफ की बीमारी है, दूसरी तरफ बेटे का ड्रग्स वाला मामला है, तीसरी तरफ बेटा बॉम्ब ब्लास्ट में फंसा हुआ है. ये सबको लेकर जो बाप लड़ाई लड़ रहा है, वो बाप दिखना चाहिए आपके अंदर. तब जाके बोलना, दिखना या इमिटेट करना वो अलग है. और इस फिल्म के अंदर ही रणबीर कपूर साहब ने कर दिखाया कि वो दिखते तो है, बट वो संजय दत्त को भी जिंदा कर दिया है. आई थिंक इट्स अ वेरी रेयर परफॉर्मेंस. Wow, coming from you, it is a salute. So, what's been your most striking thing जो आपने स्क्रिप्ट में राजकुमार हिरानी और अभिजा जोशी की स्क्रिप्ट में पढ़ी, देखी, अबाउट नरगिस जी, जिनका रोल मनीषा कोइराला जी प्ले कर रही है? आपको क्या लगी वो स्ट्राइकिंग चीज़? जो मुझे लगी थी बात ये कि बीमारी की वजह से शायद नरगिस जी शायद जितना टाइम मिलना चाहिए, जितना अटेंशन मिलना चाहिए, संजू को शायद नहीं मिला. ऐसा मुझे मेरा असेसमेंट है. दूसरी बात है कि जिस डिग्निटी के साथ नरगिस जी लड़ रही थी बीमारी के साथ, वो. तीसरी बात, बेटे की फिल्म रिलीज होने वाली है, 3 दिन पहले उनका चले जाना. ये जो सारी ट्रेजिक बातें थी बिल्कुल आपको अंदर से हिला देती है. माने संजू की ट्रेजेडी तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि फिल्म के रिलीज होने के 3 दिन पहले वो चल बसे, और अदालत का नतीजा है उसके पहले दत्त साहब चल बसे. ये ट्रेजेडी है, कमाल की ट्रेजेडी है ये संजय दत्त के नसीब में. तो ये बातें थी. और जिस तरह
बेटा जब माँ को हर बात का, मैं समझता हूँ बाप से पहले माँ को पता होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। संजय दत्त को भी संभालना और अपने आप को भी संभालना, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट बैटल शी वाज फाइटिंग। सर आपकी बातों से भी ये लग रहा है कि यू आर राइट, जो आपने बोला वर्ड स्पिरिट या सोल को पकड़े एक कैरेक्टर को, लेकिन संजू की लाइफ में, रियल लाइफ में जो इतनी सारी घटनाएं घटी है, एज एन एक्टर जो कहते हैं ना कि ओके आप सेट पे जाते हो एंड यू नो मोमेंट एक्शन वर्ड सुनते हो एंड यू गेट इनटू दैट कैरेक्टर, बट इन अ रियल लाइफ उनमें इतना इमोशन है, तो डज इट हेल्प यू एज अ कैरेक्टर? इट जस्ट नेचुरली कम्स आउट, राइट? इट डज, क्योंकि देखिए पहले मैं बाप भी हूँ, तो पहले कोई भी एक्टर एक एक्सरसाइज शुरू करते व्हाट इफ ये मेरे साथ हुआ होता तो वहाँ से आप शुरू करते। But then you have a fantastic script, fantastic director, and somewhat you can relate. As I said, I am a father too, so I can also relate कि यार मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं क्या करता। कि पूरी जिंदगी जिस फैमिली ने देश सेवा के लिए दी है, उसी फैमिली के अंदर एक लड़का है जो बम ब्लास्ट के अंदर फंसा हुआ है। दूसरी बात ये, सुनील दत्त साहब की कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरी वजह से मेरा नाम बर्बाद हो रहा है। हालांकि जो लोग कर रहे थे, ये तो संजय दत्त का बाप है, ये टेररिस्ट का बाप, इस किस्म की जो बातें बोल रहे थे, क्या बीता होगा उनके, और पूरे परिवार को साथ में लेके चलना है। वाइफ की बीमारी है, बेटे का ड्रग्स का ये, पॉलिटिकल करियर वो भी टार्निश कर रहे हैं लोग, 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है, सब कुछ लेके चलना है डिग्निटी के साथ, विदाउट ब्लेमिंग एनीबॉडी, विदाउट बैड माउथिंग एनीबॉडी। दैट्स अ ग्रेटनेस। सुपर। सर आपने आपके लाइफ स्पैन में, करियर में इतने लोगों के साथ एक्टिंग करी है, राइट फ्रॉम डेब्यूटेंट्स टू सीनियर एक्टर्स, यू रियली थिंक रणबीर कपूर इज द बेस्ट ऑफ हिज जनरेशन? सुपर, कोई सवाल ही नहीं है। सुपर, कोई, क्योंकि ये सिर्फ इस फिल्म से नहीं, देखिए एक्टर इज नोन बाय हिज चॉइसेस। जब आए थे स्टार सन तो हमने सोचा ऋषि कपूर साहब का बेटा है तो डांस वांस तो करेगा, ये करेगा वो करेगा, बट ही केम अप विद द फिल्म, द चॉइस ऑफ द फिल्म, रॉकेट सिंह, राजनीति, तमाशा, रॉकस्टार, इस किस्म के फिल्म जो दूर दूर तक कोई टीनेजर की फिल्म नहीं है, बिल्कुल कैरेक्टर के साथ आए हैं। तो ये कमाल की बात है, ये किस किस्म का एक्टर है, और मिनिमलिस्ट है और जादू करता है यार ये बंदा। इसके अंदर भी उन्होंने जादू किया है। इट्स अमेजिंग सर, इट्स अमेजिंग। ओके, आपकी फेजेस मुझे क्लियरली याद है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि देयर इज दिस विलन फेज ऑफ योर्स दैट यू डिड, देयर वाज कॉमेडी, देयर इज ड्रामा एंड अ फ्यू बायोपिक्स दैट यू हैव टच्ड अपॉन। आपके करियर में सबसे इंटरेस्टिंग फेज वो कौन सा रहा? मेरे करियर में सबसे इंटरेस्टिंग फेज, देखिए मेरी कॉमेडी फिल्में ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, लेकिन मुझे डार्क सिनेमा बहुत पसंद है। तो सर आता है, करेक्ट, सरदार आता है, मुंबई मेरी जान, Yes. ओए लक्की लक्की ओए, रोड टू संगम, इस किस्म की फिल्में मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे चैलेंज करती है। कॉमेडी भी चैलेंज करती है, अच्छी कॉमेडी हो तो चैलेंज ही करती है, बट मुझे, मेरा स्वभाव ये है, तो मुझे, और अगर अच्छा लिखा हुआ रोल है, अगर अच्छा डायरेक्टर है तो और मज़ा आता है। तो ये सब बातें थी, महेश भट्ट, केतन मेहता, राजकुमार संतोषी, ये लोग जो आए थे जिन्होंने बिल्कुल मेरे गियर्स चेंज किए, वरना मैं प्रियदर्शन जी है, वरना मैं उसी किस्म के विलन के रोल करता। हालांकि विलन के रोल में भी अर्जुन थी, डकैत थी, कब्जा थी, वेरी वेल रिटन पार्ट, तो मुझे मज़ा आया था करने में। बट उसके बाद क्या होता है कि मिलते नहीं है, रोल नहीं मिलते हैं, तो फिर विलन का मुझे बहुत देर बाद में मुझे रोल मिला आक्रोश में, बट वो वैरायटी वाले रोल मिले तो मजा आता है। Sir, I think people like you, Rajkumar Hirani sir, you respect writing so much. Very few people in this industry do that. I am openly telling to the public that, you know, writers are the ones who give birth to 100. There is a saying, if it is not on page, it is not on stage. There you go. You said it. You said it. So, sir, ever thought that you want to pen a good script that you should direct on screen or someone else should? डायरेक्ट वाली बात तो नहीं है, बट आई डिड ट्राई। मैं बीच में मुझे थोड़ा हो गया था, मैं लिखूं ये करूं, कुछ लिखा भी था। 6 महीने के बाद में जब मैं रिव्यू करता था उसको फाड़ भी देता, मैं ही फाड़ देता था, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी लिखी थी मैंने। बट इट रिक्वायर अ सॉलिड डिसिप्लिन। एक आपको उसका ग्रामर भी आना चाहिए, और साइंस है, ये कोई लव लेटर लिखने वाली बात नहीं है, डार्लिंग मैं चांद तो ये तोड़ के लेके आऊँगा, इसका एक डेफिनेट साइंस है। तो मुझ में वो डिसिप्लिन नहीं है, और वो टाइम देना पड़ता है, बैठना पड़ता है। आई एम बेसिकली वेरी रेस्टलेस पर्सन, बट यू रिक्वायर डेफिनेट एक solid sit down kind of a thing. Yeah, you do. But I would love to write someday. Yeah, we are seeing that. We want to see that Paresh Rawal come on screen as well. Okay, we're gonna play a short game now. Ladies and gentlemen, do not laugh. Spoiler alert, do not laugh, because Devansh Patel is sitting with the great, beyond legend, Paresh Rawal, and I'm going to act in front of him. Now, I might get a tight slap from him for all you know, okay? So, we are playing charades with Paresh Rawal.
Okay, so the rules is, Paresh sir, that's a film, Yeah, that's a song, yeah. that's a TV show, Okay. okay, or a TV serial. Yeah. So yeah. my turn first. Now you will be acting film. अनारकली लड़की, एक मिनट, फिल्म है, हिंदी है, हिंदी है, ओके ओके. 1 word 2 words, फिल्म एक शब्द 2 शब्द वाली फिल्म, आपकी फिल्म है. ओह ओके, दैट्स इवन बेटर. 1 word की फिल्म. नो, आई गिव अप. Shall I? या. Dr. Gunguru. Oh God. Was it correct? Yeah. Well done. Okay. Oh, lovely. Okay. Second word. तो दीवाना है वो पागल, पागल, आवारा पागल दीवाना. Well, it's an irony. He's actually saying I'm pagal. Yeah, that was the first word that Paresh ji guessed. Film. Chashma. No. Baburao. Baburao Ganpat Rao Apte. Okay, you were character. You. एक गांधी जी का चश्मा थी और एक बाबूराव का चश्मा है. famous है. You're right. Okay, your turn. Oh, okay. भागम भाग. वाह. फिल्म. अंदाज अपना अपना. तेजा. तेजा. मार किधर है? ओके. नमक. This is my film. जलन. जलना. I can't do any other acting of that. Sorry. Give up? हाँ. गरम मसाला. ओह. ओके 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 ओके. Okay. Film or character, whatever. Prathana, Krishna, God. Oh my God. Character. Oh, Kanjilal. Okay. Yeah. Well played, sir. Thank you so much Thank you. for being a sport. Thank you so much. We know Paresh Rawal has this amazing sense of humor. We know Sanju Baba in real life has this amazing sense of humor. Trailer के last scene में वो humor का पूरा अंदाजा पता चल जाता है कि वो बंदा कैसा है. I also want to know, काफी बार होता है ना कि भाई बेटे में कुछ आते हैं लक्षण बाप के. Did Sunil साहब have a funny bone in him? हाँ, बट उनकी माने जो स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो एक सीन है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट, Okay. बट वो हल्का छोड़ देते हैं तो संजू को भी रियलाइज हो जाता है कि ये मेरा बाप है. बाप को बाप मतलब, you know what I'm saying. Okay, great. You know, when you work with these younger lots, okay, you've appreciated their work. You've mentioned Ranveer is a phenomenal actor. I want to touch base upon Sanjay Dutt. You know, there are so many actors whose lives have been pretty interesting, some controversial, some struggle. Yes, Sanjay Dutt's life has been a mix of probably everything in it. But हमारे इंडस्ट्री में है ना सर कि चलो पिक्चर को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं तो कुछ आईबॉल्स अट्रैक्ट होंगी या यू नो बम्स ऑन द सीट्स होंगी. आई थिंक हिरानी सर is not a person like that. We all know that. He makes controversial films, probably you would not even realize them. PK हो सकती थी controversial, you know, chasing on all the religions that Hirani sir has mentioned. Do you think Sanju is less controversial, having said that? Not at all controversial. Then a movie that लोगों को Google में वो कुछ नहीं मिलेगा जो फिल्म में मिलेगा. नथिंग कंट्रोवर्शियल, क्योंकि जो है वो पूरा पब्लिक डोमेन में है. Okay. जो बातें संजू ने बताई है ऑनेस्टी के साथ में बताई है, जिस तरह पेश की गई है वो भी ऑनेस्टी के साथ पेश की गई है, विदाउट ग्लोरीफाइंग, विदाउट वाइट वॉशिंग, विदाउट डाइल्यूटिंग. Okay. वो सब बातें, कुछ चीजें आपको रेफरेंस होता है नहीं बताते, अच्छा है यार बिकॉज उसका कोई वैसे कोई सिग्निफिकेंट नहीं है तो जाने देते हैं, बट ऐसे कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है. So have you met Sunil Dutt sir? I met him briefly 2-3 times, that's it, nothing more. That too
for a minute or so. You want to say something about that great man? Very affable persona, very nobility थी बंदे में, compassion बहुत था लोगों के लिए, और जिस तरह आपकी बातें सुनते थे, हाँ बेटे क्या चल रहा है, तो आपको अच्छा लगता था। एक कुछ लोग होते हैं जिनके पास आपको बैठ के दिल खोलने को दिल करता है, you want to confide in him, उस किस्म का persona था उनका। ये बहुत बहुत कम लोग थे, और मैं दत्त साहब का बरसों से फैन हूँ, मे बी नॉट एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन। तो अभी जब बात करी है फैन हो, टेल मी 2 movies ऑफ दत्त साहब, सुनील दत्त साहब, दैट यू कैन कीप वॉचिंग अगेन एंड अगेन। मुझे जीने दो और रेशमा और शेरा। रेशमा और शेरा एज अ प्रोड्यूसर। वाओ, आपको पता चलता है ये आदमी की अच्छा है, उनके सब्जेक्ट पे से, उनकी बातों में से पता चलता है। इंटरेस्टिंग। वी आर गोना प्ले नेवर हैव आई एवर। मैं कुछ कहूंगा आपको, आपने वो चीज करी है तो आई हैव, नहीं करी है तो नेवर, एंड आई एम श्योर यू विल बी टू ऑनेस्ट। नेवर हैव आई एवर गॉट डिसअपॉइंटेड बाय माय ओन वर्क। You have. Do actors always get disappointed after you? No, many a time, because देखने को भी दिल नहीं करता, कुछ फिल्में ऐसी करते हैं हम लोग की पहले की जो होगी बिल्कुल काफी। पैसे के लिए की गई है, that's it. But I'm sure those were the early days. Never have I ever cried while watching a movie. I have. Yeah? कौन सी movie थी वो? आनंद। Oh. How old were you when you saw Anand? 14. Wow. Never have I ever been bullied on the set by my senior co-star. Never. Okay, let's flip this question. Never have I ever bullied a co-star. Okay. Never have I ever given an audition for a Hollywood project. Never? Never. Sir, ये सवाल मैंने जानबूझ के लिखा था. हाँ, never. Sir, we want to see you there also because you are too good. No, but मैं अभी ये अरोगेंस कहिए कि क्या कहिए कि मेरी इतनी फिल्में आ चुकी, उसके बाद भी अगर वो ऑडिशन लेते तो मैंने उनका ऑडिशन तो कभी लिया नहीं कि भाई आपने क्या किया है। वो भी है, वो भी है। तो मुझे बट ऑडिशन देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। कभी कोई अच्छा मेकर आ जाए तो ऑडिशन देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। Never have I ever wanted to do a biopic on Narendra Modi. You are doing it. Yeah. अच्छा, so वो अफवाह नहीं है, वो this is, Yeah. oh you are doing it. Yeah. So this is amazing. Yeah. मतलब this is going to be, मतलब ये तो सवाल होगा कि सरदार पटेल and नरेंद्र मोदी. Like I it's was going to be supposed to do difficult. Subhash Chandra Bose as well. What are you saying? Yeah, it was all finalized. Then बाद में पता नहीं क्या हुआ, कुछ I could not do it. I sometimes श्याम बाबू डायरेक्ट करने वाले थे, जो बाद में इवेंचुअली बनाई उन्होंने, but then I was not the part of it. Oh. You think sir, अगर सरदार अभी रिलीज होती इस दौरान में, या you know at this Yeah. last 2-3 years, the impact would be more because I think the whole या digital तभी movement- क्योंकि क्या होता है कि उस किस्म का माहौल भी है, तभी नहीं हुआ, नहीं कर पाए वो लोग। होते बहुत फोर्सेस होते हैं यार जो आड़े आते हैं, क्या करें हम। सर मैंने एक बात कही थी अभी शो पे कि आप बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। दत्त साहब भी एक्टर थे और देन ही टर्न पॉलिटिशियन एंड ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, यू नो, गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। सो यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू गिव बैक फॉर द बेटर टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक यूनाइटेड हो जाए, एक वॉइस में बात करे। वी आर फ्रेगमेंटेड, वी आर काइंड ऑफ इधर इधर टुकड़े टुकड़े में बात होती है, तो लोग भी सुनते टुकड़े टुकड़े में। नहीं तो जीएसटी का मामला इतना बढ़ता ही नहीं आगे। ओह वाओ। सब लोग अगर साथ में आते, सेंसरशिप का मामला है, अगर आप नो स्मोकिंग की स्लाइड लगाते हैं, स्मोकिंग बुरा है तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, रेप भी नहीं करना चाहिए, दारू भी, हर चीज की स्लाइड लगाई है ना। स्मोकिंग, नो स्मोकिंग की स्लाइड क्यों लगाते हैं? हर चीज बुरी है फिर वो तो। पर ये इस किस्म की बातें पर एक यूनाइटेड वॉइस होना चाहिए, मैं समझता हूँ। It's so true. Okay, the last one. Never have I ever criticized a Swaroop Sampath performance. You have? Which one? कभी कभी होते हैं तो मैं देख रहा, मुझे नहीं आता है मजा। Okay. मैं यार नहीं, इसमें क्या है यार, मैं कुछ किया नहीं है कुछ। मे भी क्या होता है कि आप जानते हैं उनको, एंड समटाइम्स क्या होता है व्हाट शी इज कैपेबल ऑफ, वो कभी आता नहीं है। ये भी होता है। But thank you so much for playing. यस। Now, संजू is going to be, वो होती ना राजकुमार हिरानी की फिल्म है यार। बाकी सब फिल्में मतलब थोड़ा वो, you know, like low tide हो जाती है। There's a high tide Yeah, of राजकुमार हिरानी। Okay. When you work with the best Paresh ji in the business, what do you have to unlearn from it? जो पहले वो सब अनलर्न करो, गो एज अ क्लीन स्लेट, लेट देम राइट Like a debut performance, मान लो। या ये पहला, जस्ट ट्रीट इट लाइक योर आखिरी फिल्म, गिव इट ऑल। ये मौका बार बार नहीं आता है। Did you ever wanted to work with Hirani sir also before this film? या मुन्ना में You MBBS have, सपोज yeah. टू डू, पर जो नहीं कर सके थे, तो उसके बाद जब उनकी फिल्में देखता था मुझे मजा आता था कि बड़ी साफ सुथरी हेल्दी कमर्शियल बना रहे, एंड दैट इज ऑलवेज अ टेक अवे फ्रॉम हिज फिल्म। ये नहीं कि आप फिल्म हो गई फिर निकले बाहर, दैट फिल्म स्टेज विथ यू व्हेन एवर यू आर लोनली और अलोन, दैट फिल्म आती है, विजिट करती है आपको।
I remember the black and white वरना तो song. सिंपल एग्जांपल है मुन्ना भाई MBBS, उसको कोई भी दूसरे लोग अगर सिक्वल बनाते और इन्होंने सिक्वल बनाई, जैसा क्वांटम लीप, Wow, yes. लगे रहो absolutely. मुन्ना भाई MBBS। अगर किसी को सिक्वल बनानी है, मैं हेरा फेरी के टाइम पे बोलता था यार सिक्वल ऐसी बनाते हैं, अलग लेके जाते हैं, लेवल ही अलग हो जाए. इतनी यार। Actually, आपसे वही मुझे बात करनी थी कि because Golmaal, you've been a part of Golmaal, the first part. Who would have visualized a black and white song in that film? Yeah. Okay, with you, and tremendous it was. Talk about Hera Fairy. You know the sequels that has to go beyond the Yeah. first installment. And we have example in मुन्ना भाई। Yeah, you have. ये नहीं है कि फॉरेन की बात नहीं करते, यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं। So when you have Hera Fairy 3, which has just been announced, and you know all three Mad Hatters, you guys are meeting again. Are you really looking forward to those special classes again? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, प्रोवाइडेड कुछ थोड़ा कैरेक्टर भी थोड़ा सा कुछ अलग बदलाव हो, कुछ मतलब घिसी पिटी बात करने को कोई मतलब नहीं है यार, तो फिर कुछ अलग भी होना चाहिए, यू नो, नॉट मियरली ए लाफ राइट एंड ऑल दैट। जो मैंने एग्जांपल दिया वो करेक्ट है, जस्ट है, एप्ट है मुन्ना भाई का। आप एज अ सीनियोरिटी लेवल, वर्सेटैलिटी लेवल, आपकी पेशेंस लेवल एज अ राइटर, परफॉर्मर, यू नो, व्हाट डू यू इनपुट इन अ कैरेक्टर? बिकॉज व्हेन यू से दीज वर्ड्स कि ठीक है कुछ अगर यू नो अलग हो तो मजा आएगा परफॉर्म करने में, डू यू गिव इट योर ओन, डू यू मेक योर कैरेक्टर योर ओन बिसाइड्स द कॉल फ्रॉम अ डायरेक्टर ऑल्सो? नहीं, उसके विजन को कैटर कर कभी नहीं। डोंट गो, माने उनके विजन को हटाओ मत, उनके साथ चलो, उनको समझाने की कोशिश करो, बट वो ये कहते हैं आपको ये करने की जरूरत नहीं, होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना विजन लेके चले। ये सुलूक आफ्टर एवरीबॉडी है, आप सिर्फ सेल्फिशली अपना करोगे तो मजा नहीं। वो अंदर अपना अपना की सीन याद आ गया मुझे, अब ज्यादा होशियारी करके बाहर निकाला। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग बॉलीवुड टाइम्स, सर। थैंक यू।